वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन पिक्चर्स को देख लो। इन पिक्चर्स में बस एक ही चीज कॉमन है, स्किनी मी। एंड मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। आफ्टर 6 months ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, आई चेंज्ड माई सेल्फ फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस टू दिस। Hey everyone, Sudhanshu this side, a student, entrepreneur and a slightly creative guy who likes to do workouts. If you are struggling to gain weight, this video is for you. मेरे को भी पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी वेट गेन करने में। कितना भी खा लूँ मेरा वेट वही का वही रहता था एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था until I got to know about these things. वीडियो में बने रहो, मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। बात ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके और मेरे साथ नहीं है, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ यही था। तो शुरू से शुरू करते हैं। Running far from bombs and planes, feel I'm being chased. ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है बिकॉज मैं वो सारे एस्पेक्ट को टच करना चाहूँगा जो मेरे को हेल्प किया था मेरे वेट गेन जर्नी पे एंड पोटेंशियल आपको भी कर सकता है। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ी बातें बोरिंग सी हो रही है और आपको जूसी पार्ट में जाना है, सो आप स्किप कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। सो ये वीडियो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 1 by 1 करके सारे पॉइंट्स में हम लोग गो थ्रू करते हैं। पहला पार्ट इट्स अबाउट मी एंड मेरा ईटिंग हैबिट्स क्या था, मेरी लाइफस्टाइल क्या था एंड मैं कैसा था। Life had the pain, dance in the flames, won't know how to live with it. So people who don't know me, myself Sudhanshu Kundu and my height is 179 centimeter. My current weight is 68.9. जनवरी में मेरा वेट 52 kgs का अराउंड था। आई नो काफ़ी स्किनी था मैं, काफ़ी वीक भी था मैं, मेरे शरीर पे स्टैमिना नहीं था, मैं जल्दी थक जाता था। और जहाँ तक मेरी ईटिंग हैबिट्स के बारे में मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पिकी था, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, बहुत ज़्यादा। और साथ में मैं वेजिटेरियन हूँ, ओकेजनली मैं नॉन वेज खा लेता हूँ। नॉन वेज में भी बस चिकन और एग्स। मेरे को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही खाता हूँ, बट मेरे शरीर पे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होता था। मेरे घर वाले भी परेशान, मेरे दोस्त भी परेशान, मैं खुद परेशान कि भाई मैं इतना खा रहा हूँ बट मेरे बॉडी पे लग ही नहीं रहा है। साथ में जब मैं क्लासेस जाता था तो मैं लंच भी ले जाना प्रेफर नहीं करता था बिकॉज मेरा बैग भारी हो जाता था एंड जिसके वजह से मैं दिन में शायद 1 या 2 बार खाता था। एंड जहाँ पे एक बच्चे की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है टीनेजर लाइफ में, उस टाइम मैं अच्छे से न्यूट्रिशंस में अच्छे से खाना भी नहीं खाता था, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था। और साथ में उस टाइम मेरे नखरे भी बहुत ज़्यादा थे कि मेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना है, इसको ऐसे खाना है। वैसे बचपन में बहुत ज़्यादा नखरा था, जिसके वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस और बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं खा पाता था एंड आई एंड अप बीइंग very skinny. बट फिर आता है सेकंड पार्ट, why I love fitness and what stopped me. How's it gonna go when soldier comes back home? क्योंकि 11-12 करने के लिए मैं रांची शिफ्ट हो गया, एक रांची जो झारखंड की कैपिटल है एंड वहाँ से मेरे को 11-12 करना था। फॉर्चुनेटली मेरे को रांची में एक जिम मिला कि ठीक है यार जिम चलते हैं। और यू नो जिम ज्वाइन तो कर लिया मैंने, बट मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रोज जाता था, वर्कआउट करता था, थक हार के आता था। एंड ऑफ द डे मेरे को कुछ फील नहीं होता था, मतलब 1 महीने हो गए मेरे को कुछ ग्रोथ ही फील नहीं हो रहा है। देन आई गॉट टू नो कि डाइट नाम का चीज़ होता है एंड यू नीड टू हैव बहुत अच्छा सा डाइट, मतलब बहुत अच्छा सा व्हाट आई मीन बाय दैट कि एक हाई कैलोरी डाइट, ताकि अगर तुम्हारा बॉडी डैमेज हो तो वो अच्छे से रिकवर हो और मसल गेन हो सके। मैं माइंडलेसली वर्कआउट करता था। सोन आई गॉट टू नो कि भाई 70% बॉडी तो किचन में बनता है, बाकी बात वर्कआउट से बनता है। एंड ऑफ द डे मेरे पास उस टाइम उतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना डाइट मेंटेन कर सकूँ। जिम बहुत मेहनत से मैं जा रहा था, सो आई स्टॉप वर्किंग आउट। उस टाइम के बाद मैंने जिम स्टॉप कर दिया एंड वो चीज़ें करने लगा जो मेरे को पसंद था। मैं वर्क करने लगा, जॉब करने लगा। कहीं ना कहीं मेरा प्लान ये था कि मैं जॉब करूँ, एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी हो, जिसके मदद से मैं वर्कआउट कर सकूँ या फिर अच्छे से डाइट मेंटेन कर सकूँ। बट मेन टाइम पे क्या हुआ ना कि मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैं रिसर्च करने को बैठ गया एंड मैं अराउंड 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से रिसर्च करा कि वेट गेन होता कैसे है, कैलोरीज क्या होती है या फिर फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है। मैं बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़ा, वीडियोस देखा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के मैंने वीडियो देखे एंड आई गॉट टू नो अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड वो मैं शेयर करने वाला हूँ।
ये पार्ट बताने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एक मुट्ठी चना खाने से आपका वेट गेन नहीं होएगा, ना ही पेट भर के खाने से होएगा। ये सारा मिसकंसेप्शन है एंड हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे इस सेक्शन में, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा साइंस बिहाइंड द वेट गेन, कैलोरीज क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है एंड सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे मैं वेट गेन करा इस मेथड को फॉलो करके और कैसे आप भी कर सकते हो। एंड कैलकुलेशन करने से पहले इन सारी बातों को जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैलोरीज होता क्या है। सो कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी का, कहीं ना कहीं ये मेजर करता है कि आपका फूड आपके बॉडी को कितना एनर्जी दे एंड उसको हम लोग कैलोरीज के हिसाब से नापते हैं। सेकेंड है फैट। आई नो फैट सुन के आपको लग रहा होगा कि फैट तो अच्छा होता नहीं है, बट लेट मी क्लियर यू कि फैट, हर टाइप के फैट बुरे नहीं होते हैं। फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ता है आप वहां से आप एनर्जी बोरो कर सकते हो और वहां से आप यूज कर सकते हो। एंड फैट के दो टाइप होते हैं, पहला सैचुरेटेड फैट और सेकंड अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट हम लोग एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, लाइक पोल्ट्री, मिल्क, मीट एक्सेट्रा, एंड हम लोग उसको थोड़ा लिमिट करके खाना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता नहीं है। एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड फैट, प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि नट्स, सीड्स एक्सेट्रा। ये काफी अच्छा होता है बॉडी के लिए और आपको फॉर श्योर इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम लोग कार्ब्स भी बोलते हैं। कार्ब्स हमारे बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से हम लोग एनर्जी मिलता है। दो टाइप के कार्ब्स होते हैं, पहला सिंपल कार्ब्स एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो मोस्टली सुगरी और ड्रिंकेबल होते हैं एंड बॉडी उसको काफी जल्दी डाइजेस्ट करती है। एंड ऑन अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जिसको बॉडी डाइजेस्ट करने में समय लेती है, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल, हाई फाइबर फूड्स। उसके बाद आता है प्रोटीन, एंड फिटनेस कम्युनिटी में प्रोटीन हर जगह यूज होता है, बट लेट मी टेल यू सिर्फ प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में ये सारा फैट, कार्ब्स, ये सारा होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम भी होगा। सो आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है। सो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन हमारे बॉडी को हील करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड ये सारी चीज को हम लोग मेजर करते हैं वेट के हिसाब से, मोस्ट कॉमनली एज ग्राम्स, कि लाइक 5 ग्राम्स प्रोटीन, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसमें जानने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होते हैं। और इस चीज को याद करके रखना, क्योंकि इस चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं जब हम लोग अपना डाइट प्लान बना रहे हैं। हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे कि हमारे बॉडी को कितना कैलोरीज चाहिए पर डे के हिसाब से, तो हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। सो कीप इन योर माइंड या फिर लिख लो कहीं पे। तो ये था थ्योरेटिकल और बोरिंग स्टफ। अब मूव करते हैं एक्शनेबल प्लान्स के ऊपर, कि आप अपने कैलोरीज कैसे फिगर आउट करोगे, आपको क्या खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, कैसे खाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे, और यू कैन से अ कैलकुलेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं TDEE कैलकुलेटर, जहां से हम लोग को पता चलेगा कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरी क्या है एंड हम लोग को वेट गेन करने के लिए कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा, जिसमें कितना प्रोटीन होगा, कितना फैट होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट्स होगा। सबसे पहले तो हम लोग TDEE कैलकुलेटर ओपन करेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहूंगा या फिर ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे विजिट करोगे, TDEE कैलकुलेटर लिख के आप वहाँ पे अपना जो भी डाटा है वो आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि एज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, एक्टिविटी लेवल कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे लिए मैं कर रहा हूँ। एंड फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी सबसे सामने दिखेगा। मेरे लिए मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 2956। सो मेंटेनेंस कैलोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी अमाउंट होता है जितना आपको हर दिन खाना होगा आपके करंट वेट को मेंटेन करने के लिए, इसलिए तो मेंटेनेंस कैलोरी उसको कहा जाता है। एंड अगर आपको वेट गेन करना है तो आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें कुछ 100 कैलोरीज आपको ऐड करना पड़ेगा एंड आपको वो कैलोरीज खाना पड़ेगा एंड आप
वेट गेन करना स्टार्ट कर जाओगे। मेरे केस में मेरा कैलोरी 2900 के अराउंड है, सो मैं उसमें 300 कैलोरीज ऐड कर दूंगा तो मेरा बल्किंग कैलोरीज हो जाएगा 3200 कैलोरीज। अब 3200 कैलोरीज मेरे को पर डे खाना पड़ेगा, तब जाके मैं वेट गेन कर पाऊंगा। आप इसको ज्यादा करके आप ज्यादा रैपिडली आप भी वेट गेन कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा रैपिडली गेन करोगे तो आप अपने बॉडी में फैट पुट ऑन करने लगोगे, एंड हम लोग को लीन मसल चाहिए, फैट नहीं चाहिए। अगर आपको फैट चाहिए तो आप सेम चीज कर सकते हो, बट एंड ऑफ द डे जब आप कट करोगे तो वो फैट को कट करने में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। सो ज्यादा हार्ड नहीं जाते, एंड अराउंड 200 to 300 कैलोरीज हम लोग एक्स्ट्रा खाते हैं पर डे के हिसाब से, और आप देखोगे कि आपका वेट गेन धीरे धीरे हो रहा होगा। But it won't be the same. Laugh at the pain. Dance मेरा डाइट प्लान क्या है एंड मैं क्या खाता हूँ एंड कितना खाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा है कि तुम खा क्या रहे हो, कितने अमाउंट में खा रहे हो, तो मैं सारी बातें इस पार्ट में बताने जा रहा हूँ। मेरा करंट कैलोरी गोल होता है 3200 का, तब मैं जाके अपना जो गोल है विच इज 75 kgs वो मैं रीच कर सकूँ। सो कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट लेना है, काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। जनरल रूल के हिसाब से बॉडी को 1.4 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है पर किलोग्राम, यानी कि अगर आपका वेट है 60 kg तो आपको 84 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो मेरे केस में है 69। अगर मैं 90 kg के हिसाब से 1.4 ग्राम प्रोटीन पर kg के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मेरा आएगा अराउंड 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। एंड जैसा कि मैं बताया था 1 ग्राम प्रोटीन में होता है 4 कैलोरीज, मेरे को चाहिए 32 कैलोरीज, तो प्रोटीन से मेरे को 440 कैलोरीज के अराउंड आने वाला है। सो 440 अगर हम लोग माइनस कर ले 3200 से तो हमारे पास बचता है 2760 कैलोरीज। फिर आता है फैट। जनरल रूल के हिसाब से या फिर जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हुए हैं या फिर जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर को मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनके हिसाब से 25 to 30% जो भी हमारे डाइट का कैलोरीज काउंट आएगा वो फैट के थ्रू आना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे, एंड जो भी जितना बच जाता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से आ जाएगा। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा कैलोरीज इनटेक, कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हम लोग को लेना है, फैट लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, एंड एंड ऑफ द डे उसके हिसाब से हम लोग अपना डाइट्स बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं। क्योंकि हर एक फूड में अपने कैलोरीज होते हैं, अपने फैट कंटेंट्स होते हैं, कार्ब्स कंटेंट होते हैं, प्रोटीन कंटेंट्स होता है। किसी किसी फूड में कुछ ज़्यादा होता है, किसी किसी फूड में कुछ कम होता है, तो हम लोग को मिक्स मैच और सब कुछ को देख के बनाना पड़ता है। आप ऐसे भी कुछ भी खा सकते हो, बट आप जब तक से चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आप चीज़ों को नंबर्स के हिसाब से नहीं देख पाओगे, आप उस चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ये मेरा बिलीव सिस्टम है। तो दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट। और जहाँ तक बात है मेरे डाइट प्लान का, तो मेरा डाइट प्लान 5 हिस्सा में डिवाइडेड है। प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और पोस्ट डिनर। मैं 5 टाइप खाता हूँ पर डे। पहला जो हमारा प्री ब्रेकफास्ट है, जहाँ पे मैं शेक लेता हूँ, और शेक में अराउंड 300 ml मिल्क रहता है, 2 मीडियम साइज बनाना होता है, 50 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर होता है, 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन होता है, 30 ग्राम्स ऑफ ग्राइंडेड ओट्स होता है। ये सारी चीज़ों को मैं ब्लेंडर में लेता हूँ, ब्लेंड करता हूँ और पी जाता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब्स है, फैट है, प्रोटीन है। इजीली तुम इसको खा सकते हो। 32 कैलोरीज खाना इज नॉट अ जोक, एंड शेक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फॉर श्योर। क्योंकि मैं जब से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इतने अच्छे से वेट गेन नहीं कर सकता था इतने कम टाइम पे। सो आई विल इनकरेज यू कि आप भी शेक लो, बट मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट कर रहा हूँ, बट बहुत सारों को पसंद नहीं आया है, बट आप ट्राई करो एंड लेट्स सी कि आपको पसंद आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो वी डू हैव अल्टरनेटिव्स। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट का टाइम, जहाँ पे मैं आराम से 7 रोटियाँ खा लेता हूँ, साथ में जो भी सीजनल सब्जी होती है वो। फिर आता है लंच। लंच में अराउंड मैं 150 ग्राम्स ऑफ चावल खाता हूँ, साथ में 250 ग्राम्स ऑफ दाल, जो भी दाल होता है, एंड जो भी सीजनल सब्जी होती है। उसके बाद शाम में मैं डिनर लेता हूँ, उस टाइम वापस से मैं 6 रोटियाँ खाता हूँ, साथ में जो भी सीजनल सब्जी है वो खाता हूँ। एंड फिर आता है रात का समय विच इज़ पोस्ट डिनर। वहाँ पे मैं वापस से एक शेक पीता हूँ, जहाँ पे अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क होता है, 2 केला होता है, 30 ग्राम्स ओट्स होता है और 50 ग्राम्स पीनट बटर होता है। डेली का मेरा क्रिएटिन इंटेक होता है 3 ग्राम्स। सो
ये सारा खाने के बाद कैलोरीज काउंट मैं बता दूंगा, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि मैं इतने कैलोरीज खाता हूँ जिसमें से इतना प्रोटीन होता है, इतना फैट होता है, इतना कार्ब्स होता है। एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि 70% मेरा जो वेट गेन जर्नी है उसमें हाथ डाइट का ही है। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, things I face on your lawn. How's it gonna go? अगर आप सोचोगे कि मैं बैठ के खाऊंगा और आपका वेट गेन हो जाएगा तो आप गलत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना होता है और आप ऐसे ही घूमते फिरते नहीं खा सकते हो, जिसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप देखो कि मसल बिल्डअप कैसे होता है, तो आप जब वर्कआउट करते हो आप अपने मसल फाइबर्स को ब्रेक करते हो और वो जब हील होता है तब जाके आपको वहाँ पे लेयर्स बाय लेयर धीरे धीरे मसल्स दिखने को लगता है। अगर आप वर्कआउट ही नहीं करोगे तो आप अपने मसल फाइबर को कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर रहे हो और एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप इतना खाओगे, अगर आप अच्छे से वर्कआउट नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा फैट गेन करोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब फैट नहीं, आई मीन फैट कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा कि आप कैसे मूव कर सकते हो या फिर आपका एंड्योरेंस लेवल क्या है, आप कितने एक्टिव हो, समझ रहे हो। सो वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि कार्डियो कम करो, क्योंकि अगर आप स्किनी हो तो आपको कार्डियो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप वेट ट्रेनिंग करो, हैवी वेट उठाओ, लाइक अच्छे से कोच के अराउंड, या फिर अगर आपके कोई सीनियर है उनके साथ उठाओ, हैवी वेट उठाओ, हैवी वर्कआउट्स करो, क्योंकि जब आप हैवी वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा और तब जाके आप इतने सारे खाने खा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँगा। एट एंड ऑफ द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताया हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताया हुआ हूँ, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हो। एंड अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।